परेशानी है, शौक में वो पकोड़े भी छोड़ती है, समोसे भी छोड़ती है, चाट भी छोड़ती है, हर चीज छोड़ती है, खट्टा भी छोड़ा, मीठा भी छोड़ा, हर चीज को छोड़ा। क्यों? उस शौक ने कि जो उसके जहन में है कि 9 महीने के बाद अल्लाह मुझे बेटा देगा, बेटी देगा, औलाद की नेमत देगा। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जरा गौर से समझना, सुनना। बात छोटी जो है वो बहुत हो जाती है अगर बंदा समझ जाए। एक औरत औलाद के शौक में दर्द भी सह ले, परेशानियां भी सह ले, परहेज भी कर ले, तो जिसे हुजूर की ज़ियारत का शौक हो जाए, जिसे रसूलुल्लाह की कब्र में ज़ियारत का शौक हो, क्या वो नज़र बचा सकता है या नहीं? रिश्वत छोड़ सकता है या नहीं? परहेज कर सकता है या नहीं? दुआ करो को कांटा चेंज कर दे और शौक लग जाए, शौक लग जाए। ये अच्छा, हमारे सिलसिले में अक्सर बुजुर्ग नमाज का नहीं कहते थे, एक काम कहते थे, गैर हाजिरी नहीं करनी। क्या कहते थे? मिलना रहना, गैर हाजिरी नहीं करनी, मुलाकात रखनी है, ये नहीं कहना नमाज पढ़िया कर। वही बंदा फिर नमाज पक्का कर लेता, आने जाने से ही, मुलाकात से ही, सोहबत से ही। सोहबत ही सब कुछ है। तरीकत में मैं अक्सर बच्चों को एक बात कहता हूँ, ये हाथ से हाथ देना ये ठीक है, चलो बैत भी है, हो गया तो बहुत ठीक है जी। ये बैत, बैत असल क्या है? राब्ता। तरीकत का एक ज़ाब्ता है और वो राब्ता है, बस राब्ता। अपने शेख से, अपने मुरब्बी से, अपने करीम से, अपने मुर्शिद से राब्ता। वो राब्ता ही तो था कि करन में बैठ के ज़ियारतें हो रही होती। है क्या वो राब्ता नहीं था? है कैसा राब्ता था? कैसा राब्ता था? अल्लाह अकबर। और एक बात चलो बड़ी मज़े से मैं अर्ज कर देता हूँ, कोई नहीं ये बच्चे है, कोई नहीं बच्चे, कोई नहीं ये बच्चे अच्छे हैं। अल्लाह अकबर। आपका बेटा नाम क्या है? ओह तेरा तो एडा सोहना ना है यार, दिल करता तेरा तो मत्था चुम्मा। अली ना है तेरा? वाह। हूँ चुप करके गल सुन फिर, अब समझो। हज़रत सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से उवैसिया सिलसिला है, तो लोग समझते हैं कि ये शायद हज़रत उवैस करनी तक जाता है। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। इसे उवैसिया क्यों कहते हैं? उवैसिया सिलसिला इसलिए कहते हैं कि बराए रास्त जो हस्तियां सरकार से इक्तसाबे फैज़ है या कबूर से रूहों से फैज़ लेती हैं, इस सारे सिस्टम को उवैसियत कहते हैं। क्यों? इसकी बुनियाद डालने वाली हस्ती का नाम उवैस करनी। कि दूर रहकर राबता, दूर रहकर करीब होना, दूर रहकर देखना, और ऐसा देखना कि दाढ़ी के बाल भी देख लेना सफेद कितने थे और काले कितने। कैसा राब्ता था? है मौला कायनात से पूछा वैसे करनी ने कि दाढ़ी के बाल कितने सफेद थे सरकार के, कहा ऐसे कौन देख सकता था, हमने देखे कोई नहीं, नजर ही नीचे रखी, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या इजाजत तो फकीर बताए, क्या इतने बाल सफेद थे, इतने काले थे, देखा भी नहीं था। और ऐसा देखा था कि क्या देखा था।
लेकिन जो अगली बात करने लगा हूँ, ये सारे बड़े प्यार वाले लोग आप आए हो और बड़ी ख़ास बात कर लेंगे, शायद पहली मरतबा करने लगा हूँ प्रोग्राम के लिहाज से किसी मजमे में, फिर भी गिलाफ में लपेट कर देने लगे। एक जुमला बोल दूं, दुनिया में कितने सिलसिले हैं? बेशुमार सिलसिले हैं, लेकिन जो मुसलमान है हुजूर का फैज़ लेने के लिहाज से हर कोई ओवैसी है। हर कोई ओवैसी है। किस लिहाज से? इक्तिसाब फैज़ के लिहाज से। अगली बात सुनो, फिर इस बात की समझ आएगी। सैयदना वैसे करनी पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की ज़ियारत क्यों ना की और गए भी, और सरकार ने ज़ाहिरी करम ना फरमाया? अगर हुजूर चाहते तो हो नहीं सकता था। क्यों ना ऐसा हुआ? आप वजद करेंगे, आपके रूह वजद करेगी ये बात सुन के, क्यों ऐसा ना किया, वजह क्या थी? इसलिए कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक अपनी उम्मत के लिए इतने रऊफ़ और करीम थे। उन्हें पता था कि ज़ाहिरी जो ज़िंदगी अल्लाह का निज़ाम है, मैंने एक दिन दुनिया से पर्दा कर जाना है और पर्दे में चले जाना है, तो मैं अपनी ज़िंदगी में एक सुन्नत कायम कर जाऊं, एक तरीका कायम कर जाऊं और उस पर मोहर लगा जाऊं कि जो मेरे बाद में आने वाले क़यामत तक जो लोग हैं हौसले में रहें, ताकि मेरी उस पर मोहर हो कि जो मुझे ना भी देखे दूर रहकर भी करीब हो सकता है। क्या बात है जी, क्या बात, बहुत खूब, बहुत दूर रहकर भी करीब हो सकता है, उस पर मैं मोहर लगा के जा रहा हूं। तब ज़ियारत का मौका नहीं दिया कि ऐसा कोई एक मिसाल तो हो ना मेरी उम्मत के सामने कि कोई परेशान ना हो, पाकिस्तान में हो और मेरे विसाल के बाद हो, 1400 साल के बाद हो, उसे हौसला हो, खैर ये कोई तरीका है कि दूर रहकर भी करीब हुआ जा सकता है। कुछ लोग हैं जो दूर रहकर भी करीब होते हैं, हो सकते हैं। अल्लाह अकबर। और आज भी ऐसे बुजुर्ग हैं जो दूर रहकर करीब है। हमारे सिलसिले में हाफिजाबाद में जो बुजुर्ग थे, उससे हमारे एक पीर भाई थे, ये पिछले से पिछले साल फौत हुए। उन्हें रोजाना ऐसे ज़ियारत हुजूर की होती थी, ऐसे जैसे मैं और आप देख रहे हैं। हमारे सीनियर पीर भाई थे, रोजाना ऐसे ज़ियारत होती। वल्लाह बिल्लाह तल्ला, अहले इल्म को पता ये कितनी बड़ी कसम है। वो दूर कोई नहीं, हम भी दूर कोई नहीं, बस कोई करीब करने वाला हो। लेकिन सिर्फ एक चीज़ अल्लाह से, या अल्लाह हमें अपना शौक़ दे दे, अपनी मोहब्बत दे दे, अपनी मोहब्बत दे दे। इस बात से एक बात है तो मैं बात कर दूं, सबसे बड़ा करम, जैसे मैंने कहा है ना, मंजिल मिलना नहीं, मंजिल मिलना करम वो बड़ी दूर की बात है, किस्मत की बात है। मंजिल का शौक करम है, मंजिल का शौक, बस ये चीज मिल जाए कि मंजिल का शौक मिल जाए।
फिर मिले या ना मिले, मर गए शहीद बच गए गाजी। बच गए मर गए। मंजिल हमारे जुम्मे है ही नहीं। नो, मंजिल हमारे जुम्मे नहीं। इरादा, ख्वाहिश और इरादे में फ़र्क है, ये याद रखना। अगले दिन में बच्चों को क्लास में समझाया है, ख्वाहिश और चीज़ है, इरादा। ख्वाहिश क्या है? यार मैं तहज्जुद पढ़ा करूं, नमाज पढ़ा करूं, कुरान पढ़ा करूं, जिक्र किया करूं। ये क्या है? ख्वाहिश। ख्वाहिश पे अजर नहीं, इरादे पे अजर है। इरादा क्या है? कि सुबह उठ के अपनी पूरी रात को तैयारी करे, पूरा पूरा इरादा करे और एहतमाम भी करे, असबाब भी इख्तियार करे, जितने तकाजे हैं वो भी पूरे करे, पक्का इरादा करके सोए, और फजर टाइम जाग नहीं आई, उठने का फिर भी सवाब है। ये है इरादा, लेकिन ख्वाहिश पे नहीं, इरादे पे, इरादे के तकाजे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जाहिद बाजवा साहब हैं, क्या है, ये गुजरात शरीफ तशरीफ ले जाते हैं, तो ये कहते हैं यार रज़ा साहब को जाना है। ये है, क्या है? ख्वाहिश। ख्वाहिश है, जाना है, ये है ख्वाहिश। आगे क्या है? एक इरादा, यार सुबह जाना है, गड्डी लेने भी फ़ोन कर देता है, तैयारी भी कर ली है, सारा कुछ हो गया कि सुबह 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 एन मौके ते कोई कम पै गया, यार इतनी बड़ी मजबूरी बन गई है, कैंसिल हो गया। इनको गुजरात जाने का भी सवाब, आने का भी सवाब, क्योंकि इनके ज़िम्मे मंजिल, इनके ज़िम्मे क्या है? मंजिल कामयाबी नहीं, मंजिल का शौक मिल जाए। और हमारे ओवैसिया सिलसिला में सबसे बढ़कर फौरन जो चीज़ दी जाती है वो की जीती जाती है, वो मंजिल का शौक दिया जाता है, कि मंजिल का शौक कैसे मिले। अल्लाह अकबर। और जब ये चीज़ अता हो जाती है तो फिर ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। ये देखो बच्चे, आज देखता हूँ मैं, रात को 2-2 बजे मोटरसाइकिल पे आ जाते हैं। क्या करते हैं? मोटरसाइकिल पे जलसे पे आए होते हैं। अच्छा मोटरसाइकिल पे, अच्छा अगले दिन, चलो इस बात को छोड़ो यार, अपनी बात नहीं करते। अगले दिन बच्चे, वो मैंने देखा है कि गिलगित मोटरसाइकिल पे गए हुए। किस पे? किस पे? किस पे? कहाँ? हुंजा वैली, गिलगित, मोटरसाइकिल पे। उन्हें क्या चीज लेके गई है मोटरसाइकिल पे, यही समझा रहा हूं। बस अल्लाह से शौक मांग लो यार, कि अल्लाह हमें शौक दे दे, बस अपनी ज़ात का शौक दे दे, अपने महबूब का शौक दे दे। बाकी रास्ते में जितनी रुकावटें आएंगी, आप ऐसे तोड़ते जाएंगे, हवाओं का रुख मोड़ते जाएंगे, करम हो जाएगा, फजल हो जाएगा और मेहरबानी इंशाअल्लाह हो जाएगी। है जी, इतनी मेहरबानी होगी कि फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। बहुत सारी बातें हो गई और माशाअल्लाह 11:30 के करीब वक्त हो गया, और आपने इतने ज़ौक़ और शौक़ के साथ माशाअल्लाह, अल्लाह इनके वालिद गिरामी की बख्शिश फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। तो क्या इरादा करते हो कि इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे? दरवेश बैठ जाओ, दरवेश बैठ जाओ। अभी तो एक बात करने लगा हूँ मैं, हो सकता है आपके लिए हो सकता है आपके लिए हो। अल्लाह अकबर। अब तवज्जो कीजिए, बल्ले 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 बल्ले, वाह। अब तवज्जो करो, बात बड़ी ख़ास है।
काजी साहब अवान शरीफ वाले थे ना जो, वह हमारे हज साहब ने आपकी विलायत को बहुत पसंद किया है। हजरत सुल्तान बहू को कहा जाता है कि सुल्तानुल आरिफीन है, होंगे, बहुत बड़ी हस्ती है। लेकिन काजी सुल्तान महबूब साहब रहमतुल्लाह अवान शरीफ वाले, ओए हो, इतने बड़े सुल्तान आरफों के, इतने बड़े सुल्तान है। 5 मरतबा प्यादल गुजरात से सवात गए हैं। कितनी मरतबा? 5 मरतबा। इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे कि हद थी, बहुत बड़े आलिम थे। तो अखुंद शरीफ सवात में मैं हाजिर हुआ हूँ चंद मरतबा, बहुत बड़ी हस्ती। 1000 उलमा में से खुलफा हुए हैं। ये मौलाना अब्दुल गफूर साहब हज़ारवी जो वज़ीराबाद वाले हैं, इनके वालिद आपके खुलफा में से थे और उनके वालिद ने अपने मुर्शिद के इश्क में बेटे का नाम अब्दुल गफूर रखा, जिन्हें अब्दुल गफूर हज़ारवी कहा जाता है जी, शेखुल कुरान। इनके वालिद असल चूँकि अब्दुल गफूर हज़ारवी साहब खुद पीर मेर अली शाह साहब के डायरेक्ट खलीफा थे और मुरीद भी थे, लेकिन जब जिंदड़ शरीफ आए और यह भूल गए, हर शय भूल गए। अल्लाह अकबर। एक साईं साहब होते थे वज़ीराबाद में, तो वो हज़ारवी साहब को बातें सुनाया करते थे। तो मौलाना हजरात, फिर पता है आपको मौलाना हजरात होते हैं, ने कहा साईं चाहना यार तेरे पीर नूं वेखी, तू बढ़िया गल्लां करना है। तो जब जलालपुर जट्टा के करीब आए, आगे दवाड़ा था, तो साईं होरी बुला के आंदे गल सुनो, तुसां मेरा तारुफ नहीं कराना, मेरा तारुफ शारफ नहीं कराना, मैं आपे गल कर लाँगा या वो आपे कर लेंगे। जब जिंदड़ शरीफ आए ना, तो सबसे पहले जो हजरत साहब ने जुमला बोला ना साईं साहब को, आपने फरमाया साईं जी बैठो, मौलवी साहब का तारफ ना कराए, मैं जानन ते जान। क्या फरमाया? मौलवी साहब का तारफ ना कराए, मैं जाना थे। तो इनके जो वालिद के मुर्शिद थे वो हजरत जो है कुतुबुल अख्ताब मौलाना अब्दुल गफूर साहब अखुंद शरीफ वाले थे। उनके बैत हुए काजी सुल्तान महमूद साहब अवान शरीफ वाले, और प्यादल पहली दफा गए सवात, प्यादल 15 दिन लगे। कितने दिन? ये 15 दिन जो प्यादल चलते रहे, उन्हें क्या चलाता रहा? तो सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो जब हजरत साहब गए ना, काजी साहब गए, तो हजरत साहब ने ऐसे देखते फरमाया, मौलाना कुछ पढ़े भी हुए हो पठान से? कुछ? तो आंखों से आंसू आ गए। तो आपने एक जुमला बोला, आपने अर्ज किया हुजूर पढ़ा तो हूँ समझा नहीं, पढ़ा तो हूँ समझा नहीं। एक जुमले में कह दिया सब। तख्ती जब तक पोचा मार के साफ ना की जाए तो साईं उस पर कुछ नहीं लिखते। बच्चे को कहते हैं, हमारे ज़माने में तख्तियाँ होती थी, हमने तख्तियों पे लिखा है, तो हम सुबह रोज़ उसको ना जी क्या करते थे, धो के पोचा मार के जाते थे और उस्ताद उस पर लिखते थे, कच्ची पेंसिल के साथ लिखते थे और कहते थे इसको लिख के लाना। तो उस पे नहीं लिखते थे जिस पे पोचा
हज़रत काजी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये जुमला बोला तो आप थोड़ी देर के लिए आपने तवक्कुफ़ फरमाया और इरशाद फरमाया, भाई ये खादिम को बुलाया, फरमाया मौलवी साहब की सरफनाब अभी कच्ची है, इन्हें क्लास में बैठाओ। इन्हें क्या करो? इन्हें क्लास में बैठाओ। क्लास केड़ी जी? भैंसों के बाड़े में ले गए, कहा कि इन्हें चारा भी डालना है और इनका गोया वगैरह भी उठाना है, तो ये 10 भैंसें हैं, ये ਤੁਹਾਡੇ ज़िम्मे। लेकिन शौक कैसा था? क्या कबूल? ये बात आपको समझाने लगा हूं अभी। कहा कबूल है। 1 महीना पूरा हजरत साहब के सामने नहीं हुए, और जैसे साबर पिया ने खाना ही नहीं ना खाया, खाने नहीं खाया, तो सुख 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 के तो पूछा क्या हुआ है, क्यों नहीं खाते? कहा जी तुसा वरतान दी ड्यूटी लाई है, खान दी तो क्या ही नहीं। आपने ये तो कहा ही नहीं है। 1 महीना पूरा। तो जब खादिम को बुलाया, फरमाया वो मौलवी साहब किधर हैं? अर्ज की हुजूर जैसे आपने हुक्म फरमाया था, बातें तो कोड वर्ड में होती हैं। तो फरमाया बुला के लाओ। जब बुलाया तो काजी साहब के कपड़े भी भरे हुए थे और इतने नाजुक मिजाज थे काजी साहब के कपड़े वाट न पहन देते, लेकिन हर चीज़ ख़त्म हो गई है, सारा कुछ। तो जब सामने आए तो ऐसे देख के फरमाया, हाँ अब सबक पक्का है। 5 मरतबा फिर गए और पैदल गए। आखिरी मरतबा फरमाया, और ये जुमला सुनो जिसके लिए बच्चे को बिठाया। फरमाने लगे, भी सुल्तान महमूद तुम दूर से आते हो, सफ़र बड़ा है और तुम आते भी पैदल हो, तो ऐसा करो कि तुम्हारे नज़दीक गुजरात शहर में हमारे सिलसिले के बुज़ुर्ग हज़रत शाहदुल्ला दरियाई हैं। फरमाया तुम्हें हम इजाज़त दे रहे हैं, अब अगर आ सकना तो आ जाना, वरना ज़रूरत नहीं। अगर किसी मसले की ज़रूरत पड़ी तो उनके मज़ार पे जाना, और फरमाया जो मसला हो कब्र के पास जाके कहना, मैं अब्दुल गफूर कह रहा हूँ, हज़रत शाहदौला दरियाई की कब्र से तुझे आवाज़ आएगी और जवाब आएगा। फिर 12 साल हज़रत काजी सुल्तान महमूद साहब रहमतुल्लाह 12 साल शाहदौला साहब हाजिर देते रहे। फरमाते रब्बे काबा की कसम, जैसे मुर्शिद ने फरमाया था, जो बात होती मैं आके सिर्फ दिल में रखता तो फिर आवाज़ आती कब्र से। तो फरमाया मैंने कुछ किताबें कब्र के पास इस तरह बैठ के पढ़ी जिस तरह उस शागिर्द उस्ताद के पास बैठ के पढ़ता है। मैंने हजरत शाहदौला साहब से पढ़ी। लेकिन जो आज सबक सिर्फ दे रहा हूं आपको कि सबसे बड़ा कर्म क्या है? मंजिल नहीं, मंजिल का शौक है मंजिल। ये मिल गया तो काम बन गया। और ये अल्लाह से मांगा करो और तहज्जुद को मांगा करो। हज़रत शेख मुहक्किक का कौल अर्ज़ करके तो बात सलाम पढ़ते हैं। और ये इनका आपका इखलास है, इतनी आपकी महफ़िल है, कितनी रूहानियत है। हाय हाय हाय। हालांकि दिल की आवाज़ आप हमारे तक पहुंच रही थी। हज़रत साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह शेख मुहक्किक एक जुमला लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि जिसका किसी मुर्शिद पे दिल ना अटके, क्या कई बड़े उस्ताद भी होंगे ना, हर पीर के मुतालिक उन्हें वसवसा आता है, ये भी नहीं ठीक, 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 असल ये भी नहीं ठीक। वो आपको ही बेचारा भाई शीशा ही उसका काला है, तो हर जगह देख के कह रहा है ये भी काला है, ये भी काला है, ये भी काला है, ये भी काला है। ते चले दिया पुत्रा तेरा शीशा। तो शेख मुहक्किक ने एक जुमला लिखा। और क्या जुमला लिखा? शेख मुहक्किक ने फरमाया जिसका दिल न अटके वो
कसरत से इस्तिग़फ़ार करे और फरमाया तहज्जुद के टाइम आधा घंटा दुरूद शरीफ पढ़ के तो मदीने शरीफ की तरफ मुँह करके दुआ करे कि या अल्लाह मदीने वाले का सदका मुझे शौक़ दे दे। तो शेख मुहक्किक ने क्या लिखा है? शेख मुहक्किक ने लिखा है कि कुछ 40 दिन गुजरेंगे नहीं अगर पढ़ने वाला सच्चा हुआ तो। 40 दिन गुजरेंगे नहीं अगर पढ़ने वाला। सरकार आएंगे ख्वाब में, ये तो दरिया बह रहे हैं यार, इतने दरिया बह रहे हैं। आज इरादा करो कि इंशाअल्लाह अगली ज़िंदगी का शौक़ पैदा करें। हाँ जी, अगली ज़िंदगी के लिए। हाँ जी, तो चेहरा सज जाए है, पेशानी में सजदा आ जाए। 7 हराम से जो बच गया, हमारे हज़रत फरमाते थे हमसे लिखवा लो वो वली है। कौन है? 7 हराम से बच गया। आँखों का हराम, कान का हराम, ज़ुबान का हराम, हाथ का हराम, पाँव का हराम, पेट का हराम और ख़याल का हराम। ये 7 हराम छोड़ने। एक मरतबा दोहरा लो बच्चे है, दोहरा लो फ़ायदा होगा। सबसे पहला हराम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां ख्याल का, कि हराम का ख्याल भी नहीं लाना, हराम देखना भी नहीं, हराम सुनना भी नहीं, हराम बोलना भी नहीं, हराम की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाना, हराम की तरफ पाँव भी नहीं बढ़ाना और हराम लुकबा भी। फरमाया लिख लो वली है, वली है, वली है, अल्लाह का दोस्त है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको बहुत बरकत दे। इनके वालिद साहब का क्या नाम था? सूफी कदीर साहब, माशा नज़ीर साहब। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश कर दे, मग़फ़िरत कर दे और अल्लाह उनका बेड़ा पार कर दे। सरकार जब बेड़ा पार कर दें, करम हो जाए, मेहरबानी हो जाए। बड़ा ही लुत्फ़ आया है, बड़ा मज़ा आया माशा अल्लाह। बल्ले बल्ले। इस लिहाज से एक किस्मत की बात होती है। महफ़िल तो पहली भी हुई जिसमें हम मज़लूम थे। है जी, अल्लाह अकबर। इन्हें तो गुस्सा ना करे भी, इन्हों की वजह लेट हो, इन्हों की वजह नहीं लेट हो। इनकी वजह से ही हम आपको मिले, इनकी वजह से लेट नहीं हुए। अच्छा, तो अल्लाह पाक आपको बरकत अता फ़रमाए, खैर आपका मुक़द्दर फ़रमाए। और माशाअल्लाह ये मैं समझता हूँ हमारे जाहिद वाजवा साहब जो है वो इतने पढ़े लिखे नहीं, लेकिन मोहब्बत बड़ी है, मोहब्बत बड़ी है माशाअल्लाह। अक़ीदे आले सुन्नत से, उलमा से, सुलहा से, और माशाअल्लाह अल्लाह इन्हें बरकतें दे। और इन सारे जितने संगी हो आप, ये दूर दराज से कहाँ से गुलशन सजाए, आप इतनी सर्दी में धुंध में आप तशरीफ़ लाए हो, तो ये आपके अंदर शौक़ है। आज मैं दुआ करता हूँ इसमें थोड़ा इजाफ़ा हो जाए, आग और लग जाए आपको। क्या लग जाए? और आग लग जाए, और आग लग जाए, और आग लग जाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। अब आपने करना क्या है? बच्चे तो बच्चे हैं ना, मौका ख़ास है और उसे ख़ास समझकर आंखें बंद करनी है आपने और मदीने शरीफ का तसव्वुर करना है। तो फिर दुरूद शरीफ सलातो सलाम पढ़ना है।